हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने, इसकी वैल्यू जो है 1000 गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए अपना टैलेंट को सुनी रखना चाहिए और समुद्र की तरह शांत रहना चाहिए, क्योंकि जो जितना शांत होता है उसका गहराई उतना ही ज़्यादा होती है। तो चलिए बिना देख के हुए धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। तो आइए पढ़ने संख्या पे लौटते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रश्न संख्या और पढ़ने संख्या क्लियर होगा। अब आगे आते हैं, चीज नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं आभास संख्या के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी दो लगातार आप संख्याएं ले लीजिए, उसका आभास संख्याएं 3 से लगाएंगे 3 बार, यानी क्या होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। बोलिए कोई दिक्कत? इसी को बोलेंगे आभास गुणनफल। तीसरा, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर 30 लिख दिया गया, 30 का बोलिए आभास गुणनफल क्या होगा? तो 30 का आभास गुणनफल 2 से लगाएंगे, 2 से 15 बार में, 3 से लगाएंगे 5 बार में, यानी 2 गुने 3 गुने 5। इसी को बोलेंगे क्या? आभास गुणनफल। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात है? दो संख्याओं का गुणनफल, योगफल नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसा गुने मसा होता है। बोलिए इतना में कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। चलिए एचसीएफ का आएगा और एचसीएफ कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। एचसीएफ कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आया। तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का या कोई भी एग्जाम होगा उसमें आपको इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि मसला के लिए आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन फिक्स है, तो ये सब जो है हमें लेकर बताना है कि नहीं बना तो उसको हम बनाकर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन क्या है? संख्याओं 4 के पावर n है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संख्याओं 6 और 20 के आभास गुणनफल विधि से इसी तरह से निकालना है, आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे आपको शुरू में बताया कि आभास गुणनफल को कैसे हम लोग